और जो सबसे छोटी कन्या थी जिनका नाम था सती, नाम सुने हैं न सती का, भवस्य पत्नी तु सती भवम देवम मनुव्रत आत्मन सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। लेकिन सती को कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। कहे कि क्यों नहीं हुआ? बांझ थी? कहे कि नहीं, बांझ तो नहीं थी, लेकिन ये जब जवान थी, नई नई शादी हुई और इनके पिताजी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में गई और उसमें जला के अपने आप को खत्म कर लिया। कहे क्यों? क्योंकि शंकर जी से ससुर साहब का, दक्ष का मनमुटाव हो गया। तो कहे भवे शिलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सल। दक्ष अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करता था, शंकर जी तो सिलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे। आखिर ससुर साहब में और दामाद साहब में मनमुटाव का कारण क्या पड़ा? तो है कि देखिए, एक बार ब्रह्मा जी का तो नाम सुने हैं सब लोग हैं। एक ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ, बहुत विशाल यज्ञ। उसमें बड़े बड़े देवता, ऋषि सब लोग आए। ब्रह्मा जी भी आए, शंकर, ब्रह्मा जी तो थे ही, हो तो यज्ञ कर ही रहे थे, शंकर जी भी आए। अब शंकर जी सब देवता ऋषि लोग आए तो एक मीटिंग हुई कि भाई अब हम लोग आगे की योजना बनाए। धर्म संसद हुआ, संत सम्मेलन हुआ, ऋषि सम्मेलन हुआ, सनातन धर्म सम्मेलन हुआ, सब लोग आए और दक्ष भी आया। दक्ष शंकर जी के ससुर साहब वो भी आए। तो दक्ष को देख करके सब लोग खड़े हो गए। सबसे बड़ा था वो, अध्यक्ष था पूरे देवताओं के पार्टी पर। सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी वो खड़े ही नहीं हुए। तो शंकर जी को देख करके आग बबूला हुआ, बैठा, कहा कि देखो ये शंकर मेरा दामाद लगता है, एक तरह से बेटा ही तो है। मैं आया तो उसको उठ करके खड़ा होना चाहिए था, सेवा सत्कार करना चाहिए था, माला पहनाना चाहिए था, दंडवत प्रणाम करना चाहिए था। ये कुछ नहीं किया, यह असभ्य है। अयम डांटा बड़ा, अयम तो लोग पालानम यश अग्नो निरपत्रपः। ये देखो ये शंकर कैसा है, निर्लज्ज है। अरे मैं आया तो इसको उठ करके खड़ा होना चाहिए ना, ये तो बैठा हुआ। इसका मतलब यह असभ्य है, हम लोगों के पार्टी में रहने के लायक नहीं है। फिर सभागम न लभतम देवर देव गणाधमा, इसको हम अपने पार्टी से निकालते हैं। देवताओं ने मना किया कि ऐसा न कीजिए, है कि मैं तो करूंगा, अध्यक्ष हूं, मेरा ही सिग्नेचर तो चलेगा। देवताओं ने बहुत मना किया, ऐसा मत कीजिए, पार्टी कमजोर हो जाएगी। अरे आप अपने बेटी की शादी इससे किए हैं, दामाद है आपका, और आप इसको अपने पार्टी से निकाल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन माना नहीं, पार्टी से निकाल। तो अब आ गए नंदीश्वर, कहा कि तुमने हमारे स्वामी को साप दे दिया, हमें तुमको साप देते। दक्षो वस्तम को चिराग, तुम्हारा मुख बकरे का हो। और ये जितने पंडित जी लोग हैं, सर्वभक्षा द्विजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता, जितने पंडित लोग हैं सर्वभक्षी हो जाए, मांगते रहे, याचका विचरंतु, यह भ्रमण करते ही रहे। सापा सापी होने लगी। शंकर जी सोचे कि भाई यहाँ आए थे मीटिंग में, मीटिंग के बाद भंडारा होता, पंगत पानी मिलता, अब यहाँ तो सापा सापी हुई, चलो अब निश्चक्राम गृहातुर्णम चले गए। विमना इंसान सब चले गए, पार्टी खत्म। अब शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लिखित कार्ड छपवाया, निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को नहीं दिया। अब सब लोग आकाश विमान याना सप्रेष्टा, आकाश मार्ग सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देवांगनाएं गीत गा रही थी, बैंड बाजा बज रहा था। तो सती बाहर निकली कमरे के, ये बैंड बाजा काहे का बज रहा है? तो एक देवांगना आकाश से जा रही थी, देवता की औरत, तो पूछा कि ये भाई बैंड बाजा क्या बज रहा है? यह विमान खूब आ रहा है, जा रहा है, क्या बात है? कहे कि अभी तुम्हारे पिताजी बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं और वहीं से हम लोग आ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ और हमको पता नहीं, ये तो गजब हो गया भाई। तो शंकर जी के पास में गए, शंकर जी, शंकर बाबा, हाँ, प्रजापते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव।
आपके आपके ससुर साहब है ना दक्ष है? कहे कि हाँ। तो एक यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण आया कि नहीं? कहे कि मेरे पास तो नहीं आया। तुम्हारे पास में आया? कहे कि मेरे पास में भी निमंत्रण नहीं आया। तो चलना चाहिए वहां पर। कहे कि देखो बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। जब तक निमंत्रण न आए, चिट्ठी न आए, अब तो व्हाट्सएप से भी चलता है, तब तक नहीं जाना चाहिए, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहे सुनो, कथम सुताया पितृज्य को, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो और मैं न जाऊं? ना ना, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। अहम च तस्मिन भवता भी काम है। अरे ससुराल का मामला है, मेरे मायका का मामला है, वहाँ जाने पर पिताजी माताजी भाई लोग पुरस्कार भी देंगे, इनाम भी देंगे, और वहाँ पर आप चलेंगे तो देखिए हमारी बहन भी मिल जाएंगी, हमारी बहन और आपकी साली लगेंगी, और सासू जी भी मिलेंगी, ससुर भी मिलेंगे, सरहज भी सबसे मुलाकात हो, साड़ू लोग भी मिलेंगे। चलिए, कहे कि ना मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम भी न जाओ, आगे देखो अपनी धर्मशाला संभालो, मैं तो चलिए। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता तपत्र विजनस्त्रगाद भी। शंकर जी ने सोच लिया कि वे लौटने वाली हुई है, सोई जो राम रुचि राखा को कर। अब ये लौटने वाली नहीं है, तो अब ये जा रही है, तो इनका जो माल टाल यहाँ पर रखा हुआ है, सामान सट्टा, गेंद खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, कहे कि ये गेंद वगैरह सब लेकर के जाओ, ये सब लेकर जाओ, तुम्हारा ये दर्पण है ये भी लेकर जाओ, ये गीत गाती हो, ये तानपुरा है, ये ढोलक है, ये मजीरा है, गाती बजाती हुए सब लेकर जाओ, सुख सारिका पाल करके रखी हो ये भी लेकर के जाओ, नहीं मैं जब देखूंगा तो आंख से आंसू टपक पड़ेगा। श्रीमती जी का है, श्रीमती जी की याद बार बार आती रहेगी, क्योंकि श्रीमती जी के मरने के बाद पति बड़े दुखी रहते हैं। सो हम सुनिए गृह दीनो मृतदारो, पति मर जाए तो पत्नी समय निकाल लेती है, और पुरुष का समय नहीं निकलता है। और विधुर जीवन सबसे जिजीविके किमर्थम वा विधुरु दुख जीविका, सबसे दुखी जीवन विधुर का कहा जाता है, उसके जैसा दुखी कोई नहीं होता है। तो सती मानी नहीं गई, और वहाँ पिताजी तो बातें ही नहीं की। अब अरुद्र भागम तमेव ध्वरम, और जब यज्ञ मंडप में गई तो शंकर जी को भाग नहीं दिया गया, और पिताजी माइक लिए बैठे हैं और गाली दे रहे हैं शंकर बाबा को, और ये सुन करके सती का दिमाग ठनका कि वो शंकर जी ने सही कहा था कि न जाओ वहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ तो शंकर जी को ही गाली दिया जा रहा है, अब क्या करें, अब लौट करके जाऊंगी तो रोज रोज मजाक करेंगे, आओ आओ आओ, एवं दाक्षायणी है वो, आओ आओ, गोत्रम तदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी आदा सुदुर्मना, वो बार बार मजाक करेंगे कि आओ आओ, पिता के यहाँ गई थी, बिना निमंत्रण के गई थी, तुम कहती थी कि पिताजी हम हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, क्या मिला वहां पर? तो मैं क्या उत्तर दूं? रोज रोज मजाक करेंगे, क्या करना चाहिए? ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्या प्रज्वाल समाज, अग्नि में घुस गई, शरीर जला लिया, खत्म, मामला खत्म। भव भवान्या निधनम प्रजापति। अब एक दिन नारद जी पहुंच गए कैलाश पर, शंकर बाबा के यहाँ प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रही थी। हाँ आओ 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 नारद नारद नारद, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, कहाँ से आ रहे हो? हम गए थे दक्ष के यज्ञ में, घूम फिर करके आए हैं, हमारी मैडम भी गई है। अच्छा, आपकी मैडम गई है? कह के हाँ गई है। मिली नहीं? कह कि मिलने का काम ही क्या, अब मिलजुल खत्म। क्या हुआ? कब आएंगी? कहे कभी नहीं, अब आने का काम खत्म। कहे क्या हुआ? हाँ, कहे कि वो तो अग्नि में घुस करके सुसाइड कर ली। ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्या प्रज्वाल समाधि जाती, जल गई, भस्म हो गई। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ। अब शंकर बाबा को आया क्रोध, और शंकर जी ने जटा उखाड़ा, पटका,
और उसमें से एक बड़ा बड़ा कराल दंष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली, मुंडमाला धारण किए हुए, विकराल त्रिशूल लिए हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, किम करोमि गृणंतमाह बद्धांजलिम भगवान भूत दक्षम स यज्ञम जहि मदभटानाम, जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। चलो टास्क दे दिया गया। वीरभद्र नाम क्या था उसका, नाम सुने वीरभद्र का, शंकर जी का प्रधान गण है। चलो भाई चलो, शंकर जी ने होमवर्क दिया उसको पूरा करो, और चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई कर दिया। ताबत से अब एक ही थोड़ी थी, नाना युधिर बामन कह रुदय पिंगई पिसंगई मकरोदनान है। वह वर्णन आया है कि किसी के तो 5 आंख है, कोई बिना आंख का ही है, किसी किसी के 8-10 पाँव है तो कोई बिना पाँव वाला ही है, किसी का पेट मगर के समान है तो कोई किसी का पेट ही नहीं है, किसी का मुंह मगर के समान है, कोई पीला है कोई नीला है, एक रंग के नहीं है। अब शिवगढ़ ठहरे, कोई मुंड वाला है कोई बिना मुंड का है। नाना युधैर पिंगई पिसंगई मकरोदरान नहीं, सब पहुंच गए शंकर जी के गढ़ दक्ष के यज्ञ में, और चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया। उनके विकट रूप को देख करके जो हवन कर रहे थे ना यजमान लोग पत्नी के साथ, ये रूप ही देख करके कहे कि भागो भागो, अब चलो 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 यहाँ से, अब हवन हो गई, पूरी हो गई पूरी, चलो चलो चलो। अब सब लोग उठ उठ करके भागने लगे। अब शिव जी के गण पकड़ ले, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पाँव तोड़ दे, किसी का दाढ़ी उखाड़ ले, सब अंग भंग कर दिए। अब उसमें 4 मुखिया थे, वो भी भागे। मुखिया लोग जो सरपंच लोग थे, पटेल लोग थे 4, भृगुम बबंध मणिमाणा वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सा पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। 4 मुखिया थे। एक भृगु बाबा थे, वो भी मुखिया थे, दक्ष था, पूषा थे और भग देवता थे। 4 लोग मुखिया थे उस पार्टी के। एक अध्यक्ष था, एक कोषाध्यक्ष था, एक महामंत्री था, एक उपाध्यक्ष था, ये 5 लोग थे। 4 लोग पकड़ लिया, उनको बांध दिया और वीरभद्र के सामने ला करके खड़ा कर दिया। बोलो भाई इनको क्या दंड दिया जाए, हम निर्णय दो। तो नंदीश्वर साक्षी थे, नंदीश्वर तो वहीं पर थे। कहे कि ये दक्ष है ना, अपने मुख से शिव जी को श्राप दिया है, बड़ा गाली दिया है, फटकारा है शंकर जी को। कहे कि फिर इसको क्या किया जाए, कहे कि इसको फांसी की सजा दी जाए। तो उसका गला धड़ से अलग करके अग्निकुंड में डाल दिया गया। एक काम पूरा। और ये भृगु बाबा कहे कि एकदम सफेद सफेद लंबी लंबी दाढ़ी, हिला हिला करके अनुमोदन कर रहे थे कि हाँ हाँ साफ दे दो दे दो। एक पकड़ा दाढ़ी, वीरभद्र ने एक झटका दिया, एकदम दाढ़ी क्लीन बोल्ड कर दिया। और ये पूषा क्या कर रहे थे, बत्तीसी दिखा रहे थे, खिखिया रहे थे। एक मुक्का मारा और बत्तीसी गायब। और ये भग देवता कहे कि मटकी मार रहे हैं, संसद में बैठे बैठे मटकी मार रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, कहे कि क्या करना चाहिए तो आप समझिए। कहे कि मटकी मारने वाले को खत्म ही कर देना चाहिए। तो दोनों आंख को उंगली डाला और बाहर कर दिया। अब ये सब हॉस्पिटल में गए मौर्य जी के पास में बैंडेज पट्टी कराने के लिए, और वहां से पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा भाई क्या हो गया, ये सब लहूलुहान। कहे कि क्या महाराज बताएं, हम लोग गए थे यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में, कि खूब माल टाल मिलेगा, पूर्णाहुति पर खूब दक्षिणा मिलेगी, सोना चांदी मिलेगा, अन्न वगैरह मिलेगा। यहाँ पर बंडेज पट्टी का और पैसा लगाना पड़ा, टेटनस का और इंजेक्शन लगाना पड़ा। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे, कहे कि हम तो जानते ही थे। नारायण से वहां पर शंकर जी, वो ब्रह्मा जी और नारायण नहीं गए थे, जानते थे कि उत्पात होगा। नारायण से विश्वात्मा न कस्यात् धर्मीयतु, तो ये 2 लोग नहीं गए थे।
तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज जब यज्ञ तो पूरा हो, कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास वो शंकर जी के पास जाओ, उनको मनाओ, वही पूरा करेंगे, हमारे बस का काम नहीं है, उनके बीच में हम अपना टांग नहीं फंसाते हैं। कहे कि अब कैसे जाएं, कहे कि जाओ उनको मनाओ, तो ऑर्डर लानी है। तो सब देवता लोग ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के आए और दंडवत प्रणाम किया। सर्वलोकपाला मुनियों माध्यम मनुम प्राण जलय प्रणेमु, सब लोगों ने साष्टांग दंडवत किया, लेट गए चरणों में शंकर जी के। त्राहिमाम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ? अरे क्या बताएं, हम लोगों ने बड़ा अपराध किया, अब आप चलिए यज्ञ तो पूरा करवाइए। कहे कि हमको क्या मिलेगा भाई, है ये तो हमको दक्ष ने जाति से ही अलग कर दिया है, पार्टी से अलग कर दिया है, कह दिया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहे कि नहीं, आज के बाद यदुक्षिशो धरस्य भाई, आज के बाद जो भी यज्ञ में बचेगा सब माल टाल आपका। कहे कि चलो। तो अब आए तो यज्ञ के पास में, कहे कि भाई भृगु जी आकर के खड़े हो गए, भृगु देवता। कहे कि महाराज मेरी दाढ़ी साफ हो गई है, अब दाढ़ी की व्यवस्था कीजिए। तो कहे कि आ जाओ खेती कर देते हैं। बकरे की दाढ़ी काट करके मंगाए और खेती की, आजकल बाल की खेती हो रही है ना। हाँ, तो पूरा बिल सेटिंग करके नहीं, कहीं यहाँ लगा दिए, 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 ऐसा विरूप बना दिए, विकृत रूप है। दाढ़ी सेटिंग वाला हो तब तो ठीक लगे, नहीं इधर हो एक ऊपर जाए, एक बाल ऊपर जाए, एक बाल दाहिने, एक बार बाएं, तो बुरा और लगता है, वैसे ही बना दिया। अब पूसा आ गए, पूसा देव आकर के कहे कि महाराज हम तो गन्ना चूसते हैं, हाँ चना खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, अब ये काम कैसे चलेगा? कहे पूसा तू यजमान सा दधवीर जक्षत पिष्ट भोग। अरे भाई गन्ना चूसना छोड़ दो, फिर गन्ने का रस पियो। हाँ, अरे चना खाते हैं, अरे चना खाना छोड़ दो, सत्तू पियो, सत्तू। हाँ, पूसा तू दधवीर जग पिष्ट भोगी, सत्तू पीस और पी। काम उसमें बड़ा टनाटन होता है, देर नहीं लगता है। कटोरी में डालो, नमक डालो, टनाटन 5 मिनट में काम पूरा। और ये मित्र देवता कहे कि इनके तो आंखें गायब हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई, कहे कि अब वो तो जाम रहेगी, अभी नहीं खुलेगा। कहे क्यों? कहे कि फिर मटकी मारेंगे ये इसलिए अब आंख नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे कैसे? मित्र से चक्षु शिक्षिता, ये मित्र देवता के आंख से देखेंगे, ठीक है। अब ये व्यवस्था हो। अरे अब यजमान को बुलाओ, पूर्णाहुति करो भाई। ये यजमान तो स्वाहा हो गया। कहे धड़ है उसका? कहे कि धड़ तो है। कहे कि बकरे का सिर लाओ, बकरे का। तो बकरे का सिर लाया गया, काट करके कहीं से एक बकरे को मारा गया होगा और उसका सिर ला करके अब शंकर जी ने कहा कि ठीक है भाई, वो उसके धड़ पर, दक्ष के धड़ पर रखा और टाँका वगैरह लगाया, टाँका लगा करके और ऑक्सीजन दिया ऊपर ऑक्सीजन दिया तो उठ करके बैठ गया दक्ष, और उठ के बैठते ही बड़ा स्तुति किया, भूयान अनुग्रह यहो भवता तो में दंडस्तया मय भृतो यदि प्रलब्धा। बड़ा प्यारा स्तुति किया और स्तुति किया। फिर यज्ञ चालू हुआ, उसमें सब लोग आए, भगवान नारायण भी आए और भगवान नारायण ने सबको समझाया कि देखो भाई, हम ब्रह्मा च सर्वस्व जगतः कारणम परम, हम ब्रह्मा और शंकर तीन नहीं है। जब रचना करना होता है तो मैं ब्रह्मा, जब पालन करना होता है तो विष्णु, और संहार करना है तो शिव। सृजन, रक्षण, हरण विश्व, दद्धि संज्ञा, दद्रि संज्ञा, क्रियोचिता, ये तीन काम हम ही करते हैं, तीन रूप धारण कर, ठीक है। आज से तुम लोग भेद मत करना। कहे ठीक है महाराज, गलती हो गई सो हो गई। अब तब तक सती की याद आई दक्ष को कि मेरी बेटी मर गई। अब रोने लगा, है कि कोई भाई कोई टेंशन नहीं लो, तुम्हारी जो सती थी वो अब दूसरे के यहाँ जन्म ले ले। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञ हिमवता क्षेत्रे में नायामी सुश्रुमा। हिमांचल के यहाँ, हिमांचल ने मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ली और वहाँ पहुँच गए गुरु जी नारद जी और उपदेश दिया कि तुम तपस्या करो, शंकर जी मिलेंगे।
फिर तपस्या किया, फिर शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हुए। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है, सुख शांति आती है, आनंद आता है। फिर आगे की कथा तो सुनाइए। कहे कि अब तो 7 बजे ही गया, अब आज कैसे होगा? अब कल की तैयारी, अब कल नंदोत्सव भी होगा, कल नंदोत्सव भी होगा। हाँ, कोई खिलौना लेकर के आए, कोई टॉफी लेकर के आए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब कल की बात कल की, अब आरती। राधे 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 राधे। माल स्वाद खूब आया है। अरे पेड़ा खूब आया है। ओम चंद्रवामन सोजातक्षोः सोजो अजायत सोता द्वायुष प्राणस्य मुखात् विरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रसभानु दुलारी, संग सोहे ब्रसभानु दुलारी। ललिताधिक संग सखियां प्यारी, ललिताधिक संग
मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं जलेन शीतलीकरणम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलादै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।